जय माता दी श्रोताओं, नवरात्रि के पावन दिनों में हम आपको सुना रहे हैं माँ दुर्गा के उन अद्भुत रूपों की कथाएं जिन्होंने दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा की। आज की कथा है माँ कालरात्रि की, जिनका रूप जितना भयंकर है उतना ही करुणामय भी। यह वही कथा है जब असुर राज शुंभ और निशुंभ और उनके सेनापति रक्तबीज ने समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया था। आइए सुनते हैं पूरी कथा। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक दो पराक्रमी असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को उनके पद और लोकों से वंचित कर दिया। समस्त ब्रह्मांड उनके अत्याचारों से पीड़ित था। इन दोनों असुरों के पास अद्भुत वरदान था। उन्हें कोई देवता, दानव, मनुष्य या पशु मार नहीं सकता था। यही कारण था कि देवता असहाय होकर माँ भगवती की शरण में पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने अपना कोमल गौर वर्ण त्याग दिया और उसी से प्रकट हुआ एक भीषण रूप माँ कालरात्रि का। उनका रूप घने अंधकार की तरह काला था। उनके बिखरे हुए बाल, गले की मुंडमाला और कराल बदन देखकर संपूर्ण दानव सेना कांप उठी। वह गधे पर आरूढ़ थी और उनके हाथ में था लोहे का प्रचंड कांटा। माँ कालरात्रि ने युद्ध का ऐलान किया। चारों ओर रणभेरी बज उठी और शुंभ निशुंभ की असुर सेना मैदान में उतरी। असुरों की ओर से सबसे आगे बढ़ा रक्तबीज। वह अत्यंत भयानक और अजय था, क्योंकि उसे एक विचित्र वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की एक बूंद भी यदि भूमि पर गिर जाती तो वहीं से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण देवता और देवियां सभी उससे भयभीत थे। युद्ध आरंभ हुआ। माँ कालरात्रि ने अपने हथियारों से रक्तबीज पर प्रहार किया। जैसे ही उनके वार से उसका रक्त भूमि पर गिरा, वहाँ सैकड़ों, हजारों, लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। पल भर में रणभूमि असंख्य रक्तबीजों से भर गई। प्रत्येक का बल और आकार मूल रक्तबीज के समान ही था। देवता चिंतित हो उठे, अब क्या होगा? इस दानव का अंत असंभव सा प्रतीत होता है। किंतु माँ कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, भय मत करो। जब तक मैं हूँ कोई भी दुष्ट जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने अपना विशाल मुख खोल दिया। अगली बार जब रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके रक्त की हर बूंद को उन्होंने स्वयं पी लिया। जितने भी रक्तबीज उत्पन्न होते उन्हें भी वह अपने मुख में निकल जाती। अब रक्तबीज चाहे कितना भी युद्ध करे, उसका रक्त भूमि पर नहीं गिर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई। अंततः माँ कालरात्रि ने उसका संपूर्ण रक्त पीकर उसका वध कर दिया। युद्ध भूमि में गिरी उसकी निशक्त देह देखकर असुर सेना भयभीत हो भाग खड़ी हुई। देवताओं ने हर्षोल्लास से माँ की स्तुति की। जय हो माँ कालरात्रि की, जिनकी कृपा से संसार भयमुक्त हुआ। माँ कालरात्रि का रूप भले ही देखने में भयानक लगे, किंतु वह अपने भक्तों के सभी भय और बाधाओं का नाश करती हैं। वह साधकों को अद्भुत शक्ति और असीम साहस प्रदान करती हैं। तो आइए श्रद्धा के साथ बोलें, जय माता दी, जय माँ कालरात्रि।